हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वो तो आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर की ओर। मित्रों, इसका वर्णन किसी पुराण या कथा में तो नहीं लिखा है, लेकिन इस प्रश्न के जवाब का अनुमान हम अर्जुन के चरित्र और उसके स्वभाव से लगा सकते हैं। मित्रों, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन का कर्ण के ऊपर पाशुपतास्त्र का उपयोग न करने की बहुत सारी दुविधाएं थी। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण था नैतिक दुविधा। अर्जुन को इस शक्तिशाली अस्त्र के उपयोग के नैतिक पहलुओं का गहरा ज्ञान था। वो जानता था कि पाशुपतास्त्र जो भगवान शिव द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था, केवल अत्यंत संकट के समय में ही उपयोग के लिए था। अर्जुन ये जानता था कि अगर इसका प्रयोग किया गया तो इसका कितना बड़ा असर इस युद्ध और सारे संसार पर पड़ सकता है। इसलिए अर्जुन ने धर्म को बनाए रखने का प्रयास किया। अर्जुन का कर्ण पर पाशुपतास्त्र का उपयोग न करने का दूसरा कारण कर्ण की स्थिति भी थी। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसका सामना कर्ण से हुआ तो कर्ण पहले से ही कमजोर स्थिति में था। उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और वह जमीन पर था। वो उस समय बिना किसी शस्त्र के और युद्ध को भूलकर केवल अपने रथ के पहिए को भूमि से बाहर लाना चाहता था। अर्जुन शायद यह महसूस कर रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति पर इतना विनाशकारी हथियार चलाना जो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो धर्म के विरुद्ध और अनैतिक होगा। तीसरा कारण अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन सम्मान और निष्पक्ष प्रतियोगिता या युद्ध के लिए प्रतिबद्ध था। कर्ण से सीधे मुकाबले में बिना अधिक शक्ति वाले अस्त्रों के वो केवल अपने बाहुबल और अपनी धनुर्विद्या से ही कर्ण को पराजित करना चाहता था। अपनी अर्जित की हुई विद्या से ही युद्ध में शामिल होना उसके सिद्धांतों के अनुरूप था। मित्रों, दिव्य योजना भी इसका एक चौथा कारण हो सकता है। कुछ व्याख्याएं यह सुझाव देती हैं कि यह एक दिव्य योजना थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के मित्र और युद्ध भूमि में एक गुरु और मार्गदर्शक भी थे, शायद चाहते थे कि कर्ण को पारंपरिक युद्ध नीति से ही हराया जाए, जिससे रणनीति का महत्व बढ़ता है। युद्ध की तो यही नीति होती है कि अगर जिस समय आपका शत्रु बलहीन हो वही समय उस पर प्रहार के लिए सही होता है। और उस समय कर्ण बहुत ही बलहीन स्थिति में था। वो परशुराम जी द्वारा दिव्य अस्त्रों का दिया हुआ सारा ज्ञान भूल गया था। इसलिए उस समय उस पर पाशुपतास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। परिणामों का भय भी एक कारण था कि अर्जुन पाशुपतास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि भगवान शिव द्वारा जो पाशुपतास्त्र उसे दिया गया है, यदि उसका प्रयोग किया गया तो वो सबके लिए गंभीर परिणाम ला सकता था, जिससे उसका प्रभाव पूरी युद्ध भूमि पर पड़ सकता था। अर्जुन को डर था कि इस अस्त्र को छोड़ने से चारों तरफ भयानक विनाश होगा, जो न केवल दुर्योधन के पक्ष को बल्कि उसके खुद के पक्ष को भी प्रभावित कर सकता था। अर्जुन का निर्णय उसके धर्म और उसका अस्त्रों की शक्ति की समझ के संदर्भ से प्रभावित था। यह निर्णय न केवल उसकी
नैतिकता को दर्शाता है, बल्कि युद्ध के दौरान उसके चरित्र और मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। मित्रों, इसका अर्थ यही है कि शक्तियां मिल जाने से ही कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बन जाता, बल्कि उन शक्तियों का सम्मान और उनका वहन करने वाला व्यक्ति ही शक्तिशाली होता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही आपके द्वारा पूछे हुए सभी धार्मिक सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे फिर चर्चा होगी एक और प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। हर हर महादेव।